जय हिंद। आज जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके साथ साथ आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, उन प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने सुदूर पूर्व के देशों से भारत की आजादी के लिए जंग लड़ी थी, जब पूरा देश सम्मान दे रहा है तो कुछ ऐसे बेवकूफ लोग जिन्होंने ना नेताजी के व्याख्यान पढ़े हैं, ना उनके कागजात पढ़े हैं, ना उनका इतिहास पढ़ा है, नेताजी पे बेवकूफी के आरोप लगा रहे हैं। वो अंग्रेजों का उन पे आरोप लगाना तो समझ में आता है, लेकिन ये कौन बेवकूफ है जो कहता है कि नेताजी ने तो जिहादी तैयार कर दिए थे, नेताजी ने मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। अरे बेवकूफ आदमी, नेताजी एक संयुक्त भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, विभाजन के लिए नहीं लड़ रहे थे। जो तुम्हारे कांग्रेसी अपने को धर्मनिरपेक्ष बोलते बोलते जो है सारे सांप्रदायिक काम उन्होंने किए और सांप्रदायिकता के आधार पर देश को विभाजित करा दिया। जरा नेताजी के पाकिस्तान के ऊपर क्या दृष्टिकोण थे उन्हें पढ़िए। 1944 तक में वो भाषण में कह रहे हैं सिंगापुर से भारत के मुस्लिम यूथ को कि जिन्ना के बरगलावे मत आना। क्या तुम अपनी मातृभूमि का विभाजन देख सकते हो? गांधी से कह रहे हैं कि जिन्ना से मीटिंग मत करो। बार बार कह रहे हैं कि जिन्ना के साथ सिर्फ वो लोग हैं जो ये कुछ मुस्लिम रजवाड़े और कुछ ताल्लुकदार और जमींदार हैं जो भारत का विभाजन चाहते हैं, इनको एक तरफ करो। और आजाद हिंद फौज के अंदर उन्होंने ये करके भी दिखाया। एक और बेवकूफी का सवाल उठाया जाता है कि साहब वो आजाद हिंद फौज वाले पाकिस्तान में चले गए और हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े। इस सवाल को करने से पहले जरा चाचा की हरकतों को देख लो। नंबर एक, सन 46 में ही, सन 45 में ही चाचा नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि आजाद हिंद फौज का कोई भी सिपाही आजाद हिंद फौज में वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि सरदार पटेल कहते रहे कि उनको लिया जाए और कांग्रेस के लोग कहते रहे उनको ले लिया जा रहा है, देश की जनता कहती रही कि उनको लिया जाए। चाचा कहता है इन्हें होमगार्ड बना दो और इन्हें एक यूनिट में भी मत रखना। दूसरी बात, जब कांग्रेसियों ने विभाजन करा दिया देश का और आजादी की जगह पे डोमिनियन स्टेटस लिया 15 अगस्त को, तो जो लोग मुल्तान के रहने वाले थे, जो लोग पेशावर के रहने वाले थे या सिंध के रहने वाले थे आजाद हिंद फौज में, आप समझते कि फिर वो हिंदुस्तान आते? क्या करते आके? उनको तो आजाद हिंद फौज के लोगों को नौकरी भी देने को नेहरू तैयार नहीं था। और तीसरी बात मैं एक कहूंगा, मुझे उसका भी जवाब चाहिए, और कोई हो सके तो मुझे कोई कागज दिखा दे। जितने मुसलमानों ने आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो जनरल कियानी रहे हो, चाहे इरशाद खान रहे हो, चाहे हबीबुर रहमान रहा हो, चाहे शाहनवाज खान रहा हो और कितने और रहे हो, कर्नल महबूब रहे हो, एस.ए. मलिक रहे हो जिन्होंने मोरैग में झंडा फहराया था, कभी भी किसी ने इस बात पे अफसोस जाहिर नहीं किया कि वो संयुक्त अखंड भारत की लड़ाई के लिए लड़े थे। कभी उन्होंने इस पे गलती नहीं बताई कि हम लोगों ने आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ लड़के कोई गलत काम किया था। उल्टे आजाद हिंद फौज और नेताजी का गुणगान करते हुए उनकी तारीफ में ही लिखा है, ना कि मुस्लिम लीग की तरह जिसका सेक्रेटरी कलकत्ता में 1945 में कहता है, जब आंदोलन शुरू हुआ छात्रों की तरफ से
आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर लाल किले में, तो सेक्रेटरी जाके मुस्लिम लीग का कहता है हम इस आंदोलन को कैसे सहयोग दे दे, अगर बोस हिंदुस्तान में आ जाता तो हमारी पाकिस्तान की डिमांड का क्या होता। आज की परिस्थितियों से तुलना मत कीजिए। उस समय एक अखंड भारत की लड़ाई थी, कांग्रेस ने तो बेच दिया अपने आप को विभाजन स्वीकार करके, नेताजी ने नहीं किया। इसलिए नेताजी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने उन राय बहादुरों पे उंगली उठाओ जो अंग्रेजों की चाकरी करते रहे, उन ताल्लुकदारों पे उंगली उठाओ, जमींदारों पे जो अंग्रेजों की चाकरी करते रहे, उन आईसीएस अफसरों पे उंगली उठाओ जो अंग्रेजों की चाकरी करते रहे, और उस चाचा नेहरू पे उंगली उठाओ जिसने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनवाया, उस अंग्रेज को, उन अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को जो 170 साल तक हमारे देश के ऊपर नृशंस शासन करते रहे, कत्लेआम करवाते रहे, नरसंहार करवाते रहे, लूटते रहे देश को। क्यों बनाया गया माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल? कोई उसका जवाब दे पहले। उसके बाद में नेताजी पे उंगली उठाने की कोशिश करना और अपने दिमाग को खोल के नेताजी के भाषण पढ़िए, उनकी चिट्ठियां पढ़िए, वंदे मातरम पे उनके विचार पढ़िए। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा असेंबली के अंदर, तब नेताजी क्या कहते हैं? स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं सांप्रदायिक मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये तो रोज कोई बहाना बनाते हैं, किस दिन मंदिर के बाहर बैंड बजाने का बजा देते हैं, किस दिन कुछ और बना देते हैं, और एक बार इनकी सांप्रदायिक मांग को तुमने मान लिया तो इनकी मांगे बढ़ती चली जाएंगी। ये नेताजी ने कहा है 1937 के अंदर, और कितना सही कहा, क्योंकि नेहरू ने मान लिया कि सिर्फ 2 अंतरे गाए जाएंगे वंदे मातरम के, और उनकी मांग बढ़ती चली गई और उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी 1940 के अंदर। और उस डिमांड पे नेताजी ने क्या कहा? मत भूलिए कि बंगाल में मुस्लिम लीग को सत्ता में रोकने के लिए नेताजी ने कहा कि प्रजा कृषक पार्टी के साथ समझौता कर लो। कर भी रहे थे वो, गांधी ने हामी भर दी थी पहले, और बाद में बिरला के कहने के ऊपर गांधी ने इस निर्णय को बदला और नेताजी को मना किया कि ऐसा समझौता मत करो, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बंगाल में सशक्त हुई। इन कारणों को देखिए, समझिए। उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करना, ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना कैरियर, और जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, वो गांधी और चाचा की वजह से नहीं गए। मुझे एक दस्तावेज दिखा दो जिसमें वो कहते हो कि हम अहिंसा के इन आंदोलनों की वजह से भारत छोड़ के गए। इतिहास में उनके कमांडर चीफ औखंडे का स्टेटमेंट पढ़ो, जो लिखता है 1945 में कि 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हमें भारत में रहना है तो हमें भारत को दोबारा जीतना होगा, और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपीय सिपाही चाहिए होंगे। जिस चिट्ठी के ऊपर वाइसरॉय वेवल लिखता है कि हमें कोई समझौता कर लेना चाहिए, और कूद करके कांग्रेसी डॉनेट मेजों के ऊपर डोमिनियन स्टेटस लेने का समझौता करने के लिए आजाद हिंद फौज के एक सैनिक ने एक बहुत बढ़िया पत्र लिखा 1946 के अंदर। उसने कहा कि जो लोग भारत की, अखंड भारत की आजादी के लिए लड़े थे, वो तो काबुल लाइन और सलीमगढ़ की सलाखों में बंद थे, और जो लोग सत्ता चाहते थे वो वाइसरॉय के घर में बैठ करके समझौते कर रहे थे। धन्यवाद।